धर्म के लिए बोल रही हूँ तो उन्हें दिक्कत हो। जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो पाकिस्तान चले गए और जो उनके समर्थक हैं वो इस देश में रह गए। तो और भेदभाव करना, हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, लेकिन ख्याल से मार देना। शेरनी खुशबू पांडे जी जुड़ रहे हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। आज सबसे बड़ी जो मानसिकता है यहाँ समाज की, और खासकर जो हम जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं, और बिहार में ऐसा देखा जाता है पूरे देश भर में राजनीतिक माहौल भी छिड़ा हुआ है, अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है। तो वैसे ही बात पे हम लोग चर्चा करेंगे जो समाज के लिए हित हो, राष्ट्र के लिए हित हो। तो आज क्या है कि सबसे पहला प्रश्न, आप हिंदू हित के लिए दिन रात चिंतन करते हैं, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों? हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विभाजन के वक्त हमें धर्म के आधार पे हमारे देश के दो टुकड़े तो कर दिए गए, लेकिन हुआ यूं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो पाकिस्तान चले गए और जो उनके समर्थक हैं वो इस देश में रह गए। तो अब ये हमारा कार्य बनता है कि इस देश से उन जिहादियों को, जो इस देश को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का अर्थ कुरान में भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है युद्ध का घर। इस देश में रहने वाले अधिकतर मुसलमान इस देश को केवल और केवल युद्ध का घर मानते हैं। और यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं, हमारे देश में आए दिन आपको लफ्जियात के किस्से मिल जाएंगे, मंदिर तोड़ने के किस्से मिल जाएंगे, रामनवमी पे पत्थर फेंकने के किस्से मिल जाएंगे, लड़कियों को काटने के किस्से मिल जाएंगे, गौ हत्या पे ऐसी ऐसी अपराधें आपको मिल जाएंगी जो शायद अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तो ये संभव नहीं होता। इसलिए ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र बल्कि इस देश में राम राज्य स्थापित करने की भी बहुत जरूरत है। आज कई बयान में आपने कहा है कि जिहादियों को गोली मारो, सालों को ऐसा कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। हाँ, क्या इसके पीछे क्या है? जी बिल्कुल, मेरा यही मानसिकता है कि जो हमारे नहीं, जो हमारे, देखिए एक होता है भेदभाव करना, हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, लेकिन बात स्पष्ट है, हम जिस गाय को पूजते हैं उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप मान के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें आरती दिखाते हैं, और उसी गौ माता के टुकड़े करके खाने वाले हमारे भाई तो नहीं हो सकते ना। तो वैसे जिहादी हमारे देश में रह के क्या करेंगे? जो हमारी गौ माता को हमारे आंख के सामने काटे, वो हमारे देश में पले बड़े, हमारा राशन पानी यूज करें, हमारे देश की भूमि यूज करें, मस्जिद में घुसें, और तो और हमें ही दिक्कत करें। तो ऐसे लोगों को जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे ख्याल से मार देना चाहिए। ऐसे और भी कई गंभीर मुद्दे हैं, समाज की कुरीति है, जैसे आप नारी शक्ति हैं, और कहा जाता है इस देश में काफी लव ट्रेप जो चल रहा है, जिहाद का। उसके पीछे आप क्या कहेंगे, उस पर क्या काम? देखिए, हो सकता है इस बात से बहुत सारे परिवार मुझसे रुष्ट हो जाएं, लेकिन अगर किसी भी बेटी का लफ्ज़ याद हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय उनके परिवार वालों को जाता है। अब वो कैसे, ये भी बताते हैं। जो लड़कियां परियों का कहानी सुनकर बड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं आज न कल जीजाबाई बन के अपनी बेटियों को रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनाती हैं। उनकी कहानियों को सुनकर वो बड़ी होती हैं। तो मेरे ख्याल से वैसी लड़कियां कभी लफ्ज़ में नहीं फंसती हैं। और यदि बहुत सारी लड़कियां अभी भी ऐसी मानसिकता की जो कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, भले हर दिन हमारे न्यूज़ में आते हैं कि आज श्रद्धा के इतने टुकड़े, आज अंकिता को यहाँ जलाया गया, आज यहाँ पे बोरी मिल गई, लेकिन कुछ लड़कियां नहीं सुधर रही हैं। उसका कारण मैं एकदम क्लियर देना चाहूँगी, परिवार वालों को ना सिर्फ नज़र रखना चाहिए, बल्कि ये ध्यान दीजिए कि आपकी बेटी को, इनफैक्ट आपको शस्त्र और शास्त्र का कितना ज्ञान है। जिसने हमारे सनातन धर्म को पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता वो किसी भी जिहाद के चक्कर में फंसेगा। आप एक छात्र जीवन में भी आपके पीछे कई लोगों ने कई ओपिनियन रखा है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, तो यूपीएससी को छोड़ के धर्म का प्रचार करना? नहीं, ये चीज़ आप मत कहिएगा। यूपीएससी हमेशा से, अगर आप हमारा इतिहास देखें तो हमारा प्रोफाइल भी चेक करें, मैं 12 साल की उम्र से भाषण दे रही हूँ। और भाषण में ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग टाइम से मैं मुसलमानों की बहुत विरोध थी, मैं केवल अपने धर्म के लिए बोल रही थी। लेकिन मैंने नोटिस ये करा कि इन 12 साल के दौरान कि जब मैं अपने धर्म के लिए बोल रही हूँ तो उन्हें दिक्कत हो रही है, यानी मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। तो मैंने उन्हें भी पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अब मैं दोनों कगार पे पहुंच गई। ना सिर्फ मैं अपने धर्म के बारे में बता रही हूँ, बल्कि उनके मजहबों की कुरीतियों के बारे में बता रही हूँ जो हमारे सामने नहीं लाई गई। मैंने यूपीएससी या मैंने पढ़ाई कहीं नहीं छोड़ी है, वो अभी तक जारी है। लेकिन रही बात धर्म के कार्य की, तो यदि हमारा करियर और हमारा आईएएस आईपीएस करना मेरे लिए बहुत उन्नत है, तो वो बहुत उन्नत कार्यक्रम है, तो मैं इसे साइड करके अपने धर्म को के कार्यक्रम को सर्वप्रथम चुनूंगी। और भी सवाल पूछेंगे, उससे पहले आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि श्री कृष्ण गौशाला झाझा आए हुए हैं। आपको बता दें कि यह गौशाला 26 वर्षों से सुनसान, एकदम वीरान जगह पे ये पड़ा हुआ था। यहाँ पे कोई यहाँ पे देख रेख नहीं था। और पिछले 7-8 महीना पहले झाझा प्रशासन को एक बहुत बड़ी जीत मिली, और ऐसे में यहाँ पे 69 गायों का आगमन हुआ, और ये गौशाला जीर्णोद्धार हुआ इसका। लेकिन अभी तक
जो स्थानीय विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, वो अभी तक एक बार भी सुध लेने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अगर यही सवाल आप हमसे पूछते तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा पूरा जीवन भी अगर यहाँ व्यतीत हो जाए तो हम करना चाहेंगे, लेकिन आप बात विधायक और सांसद की कर रहे हैं तो क्षमा करें। भले ही विधायक अपनी पार्टी के हों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई ये है केंद्र में बैठी है, अपनी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी है वहाँ पे बैठे अपने हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है उनके द्वारा जो भेजे गए आदमी हैं, जो जम्मू जिला हों और जो हमारे सांसद, जो हमारे विधायक हैं, मुझे नहीं लगता वो सनातनी प्रवृत्ति के इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें गौशाला और गायों से मतलब है। उन्हें वोट से मतलब है, वोट बैंक से मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे मिल जाए, नरेंद्र मोदी का फेस मिल जाए, केवल उनसे मतलब है। और विधायक और सांसद से आगे आप ऐसी उम्मीद करिए भी मत। सांसद तो फिर भी अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, पर विधायक से आप बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद मत करिए कि वो गौशाला आएंगे या वो देख रेख करेंगे, क्योंकि ये कहने की बात ही नहीं होती, खुद का मन होता है। ये आप बुलाया नहीं जाता कि चलिए आप वो गौशाला देखिए। अगर आप यहाँ के विधायक हैं, ये मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि सूरज जी जो यहाँ पे इतना बड़ा कार्यभार संभाल रही हूँ, इतने सारे गायों को जब्त करके लेके जाया जा रहा था ट्रक में, वहाँ से इनको जीवित लाना और इस तरह से देखभाल करना, बहुत सारी अभी बच्चों का जन्म भी हुआ है। तो ऐसे लोग हैं जो धर्म का कार्य कर रहे हैं। बाकी विधायक और सांसद का टैग लेके बैठने वालों लोगों से उम्मीद मत करिए। अच्छा, आप विधायक जी से हम तो कुछ ये नहीं करेंगे, और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है आपसे, क्या अपना लक्ष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र और राम राज्य। जिस दिन ये हो गया हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों करोड़ों युवाओं का यही लक्ष्य है कि इस देश में धर्म को पुनः स्थापित किया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं, एक लक्ष्य। आज हिंदू शेरनी खुशबू पांडे जी आए, इस मौके पर आपसे भी चर्चा करने का विचार आया। और आज जो श्री कृष्ण गौशाला झाझा चल रहा है, ये मतलब वर्तमान स्थिति क्या चल रहा है? देखिए, स्थिति बहुत ही भयावह है। फिर भी हम झाझा के तमाम झाझा वासियों एवं झाझा में पहले रह रहे और अभी दूसरे स्टेट, नेपाल, गुजरात, तमिलनाडु, सब बहुत जगह, बहुत ऐसे स्टेट हैं जहां झाझा के वासी रह रहे हैं, उनके सहयोग से श्री कृष्ण गौशाला चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनाज के लिए हमको बहुत भटकना पड़ता है, हमारे सहयोगी बहुत विचलित हो जाते हैं, फिर भी गाय माता का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं से कोई भी गौ भक्त ऐसे हैं, बहुत ऐसे गौ भक्त हैं जो कुछ न कुछ दे जाते हैं, और गौशाला अभी तक चल रहा है। एबीवीपी के छात्र नेता सूरज जी जुड़ रहे हैं, इनसे मैं जानूंगा कि अभी वर्तमान स्थिति में श्री कृष्ण गौशाला का क्या स्थिति है। देखिए, गौशाला है, यह सरकारी गौशाला है, परंतु अब तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से पहल नहीं किया गया और ना ही स्थानीय विधायक और सांसद के द्वारा कोई पहल किया गया। विधायक जी एक स्ट्रीट लाइट दिए हैं, वो अपने फंड से दिए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक वो विजिट करने नहीं आए। ये स्पष्ट है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। बाकी गौ माता का क्या हो रहा है, कैसे वो खाना खा रही है, झाझा के लोग किस प्रकार से मेहनत करके गौशाला चला रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय, चुनाव तो है ही, कम से कम इस समय भी आपको समझ जाना चाहिए कि गौशाला से अभी के समय में हजारों परिवार जुड़े हुए हैं और उन हजारों परिवार का आस्था जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है, समझ जाइए, अभी भी समय